दोस्तों आज हम जानेंगे जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर की जिंदगी के बारे में। और शेर की जिंदगी के बारे में जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर शेर को जंगल के राजा की उपाधि क्यों मिली हुई है, जबकि शेर के अलावा भी बहुत सारे ताकतवर और खतरनाक जानवर होते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं कि शेर मात्र एक ऐसा शिकारी जानवर होता है जो जिस भी इलाके में रहता है बिना किसी परहेज के कहीं भी विचरण कर सकता है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो कहीं भी आ जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे जानवर शेर से उलझकर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। भले ही शेर को जंगल का राजा कहा जाता हो, लेकिन इनका प्राकृतिक आवास घास के मैदान होते हैं और जहां पर ये कई किलोमीटर के क्षेत्र में अपने प्राइड के साथ राज करते हैं। शेरों को राजा माने जाने के पीछे का कारण एक ये भी है कि ये अपनी जिंदगी किसी राजा की तरह ही बिताते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शिकार खुद नहीं करते हैं, बल्कि शेरों के लिए शिकार शेरनियां किया करती है। लेकिन जब शिकार को खाने की बारी आती है तो सबसे पहले शेर अपना पेट भरता है और फिर बाद में बचा खाना शेरनियां और छोटे बच्चे खाते हैं। दोस्तों जब शेरों का पेट पूरी तरह भर जाता है तो ये बड़े इत्मीनान से दिन के 24 घंटों में से लगभग 14 घंटे सोकर गुजारते हैं। और एक बार पेट भरने के बाद ये शिकार तभी करते हैं जब इन्हें फिर से भूख लगती है। तो हुई ना शेरों में राजा वाली बात। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ठीक वैसा ही शेरों की जिंदगी के साथ भी है। क्योंकि अब तक मिली शेरों की जानकारी से आपको ये लग रहा होगा कि शेरों का जीवन तो बहुत ही सुखमय और आसान होता है और इन्हें तो अपने जीवन में कभी परेशानियों का सामना तो करना ही नहीं पड़ता होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शेरों की जिंदगी जितनी ठाट बाट से भरी होती है उतनी ही परेशानियों से भी। दरअसल शेरों की परेशानियां जन्म से ही शुरू हो जाती है। जब शेरनियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो वो काफी छोटे होते हैं और अपनी आत्मरक्षा करने में तो वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी झुंड के मुखिया पर होती है। लेकिन झुंड का मुखिया कमजोर या बूढ़ा हो तो वो उन विरोधियों से लड़ नहीं पाता है जो कि उनके प्राइड के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन मुखिया की हार का नतीजा ये भी होता है कि विरोधी शेर हारे हुए शेर के वंश यानी कि उन बच्चों को भी मार डालते हैं। क्योंकि जब तक वो झुंड के मुखिया के बच्चों को नहीं मारते हैं तब तक उस प्राइड की शेरनियां घुसपैठियों को नहीं अपनाती है। इसलिए वो शेरनियों के पहले जन्मे बच्चों को मार डालते हैं और शेरनियों के साथ मैटिंग करके अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर जो शेर जंग में हार जाता है उसके साथ क्या होता होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब घुसपैठिए किसी भी प्राइड की टेरिटरी में प्रवेश करते हैं तो इसका अनुमान झुंड का मुखिया पहले ही लगा लेता है और वो दौड़कर घुसपैठियों को वहां से जाने की चेतावनी देता है। लेकिन जब घुसपैठिए शेरों को ये लगता है कि प्राइड का मुखिया अकेला कमजोर और उनसे मुकाबला करने में असक्षम हो तो वह उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन कई बार प्राइड के अंदर एक से ज्यादा नर शेर मौजूद होते हैं और ऐसे प्राइड पर अक्सर घुसपैठिए शेर कम ही हमला करते हैं। लेकिन जब प्राइड का मुखिया शेर अकेला होता है तो घुसपैठिए उस पर अक्सर भारी पड़ते हैं। ऐसे में झुंड के मुखिया के पास दो रास्ते होते हैं कि या तो वो अपनी आखिरी सांस तक घुसपैठियों से लड़े या फिर उनसे डरकर भाग जाए और पूरा जीवन बंजारेपन के साथ बिताए, यानी कि अकेले रहकर। लेकिन दोस्तों ज्यादातर शेर अपनी जान बचाकर नहीं भागते हैं और दुश्मनों से लड़ते हुए ही मारे जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि बिना प्राइड यानी कि बिना परिवार के उनका जीवन व्यर्थ है। लेकिन फिर भी कुछ शेर बंजारेपन की जिंदगी को अपना लेते हैं और ऐसे शेरों का जीवन पूरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, क्योंकि ऐसे में वो शिकार करने में असहजता महसूस करते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि बंजारे शेर अक्सर बूढ़े या कमजोर होते हैं और ऐसे शेरों को कई मौकों पर शिकार करते समय काफी गहरी चोटें भी आ जाती है और इसी कारण वो शिकार नहीं कर पाते हैं।
जिसके चलते वो शेर भूख के कारण ऐसे ही मारे जाते हैं। लेकिन जब शेर अपने प्राइड के साथ रहता है तो उसे चोटिल होने पर भी भोजन की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उस चोटिल शेर के भोजन का इंतजाम झुंड के अन्य सदस्य कर देते हैं। इसलिए शेर की जिंदगी प्राइड में रहकर काफी आसान हो जाती है और यही कारण है कि शेर हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। तो आई होप आप सभी को शेर की जिंदगी से जुड़ी यह छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और मुझे आशा है कि आपको शेर के बारे में जानकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।